हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। और पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे डाइस। और डाइस में हम लोगों ने डाइस को पहले जाना था कि डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं, और डाइस को हमने डिफाइन किया था। और डाइस दो प्रकार का होता है। डाइस पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल डाइस। और जनरल डाइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। और स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दोनों मैंने पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे। तो अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ सवाल है, उस सवाल को मैं इस वीडियो में करवा देता हूं। उसके बाद आपका ओपन डाइस बचता है, तो ओपन डाइस को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। और इसमें कुछ प्रश्न है, और जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस दोनों मिसलेनियस है, उसको हम कुछ प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में ओपन डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपका सवाल है इस तरह सा। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस चैप्टर डाइस। आप इसमें प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। इसमें देखिए, सवाल नंबर 1 आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है। देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है आपका, एक डाइस दे दिया है आपको इस तरह से। यहाँ देखिए, 1 है, 6 है, 2, और आपसे पूछ रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले हमने बताए थे कि अगर डाइस दिया हुआ है तो सबसे पहले चेक करेंगे डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। यहाँ देखिए, अब हम बताए थे स्टैंडर्ड डाइस फंसाने का रूल, तो वैसा डाइस जिसका किसी भी दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर योग यदि साथ नहीं आएगा तो वह स्टैंडर्ड डाइस होगा। और अगर किसी भी डाइस का दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर साथ ही आएगा तो वह साधारण डाइस होगा। और देखिए, साधारण यहाँ जोड़ रहे हैं, 6 एक साथ हो रहा है, तो यह जो डाइस है साधारण डाइस है। और साधारण डाइस में हम क्या बताते हैं, जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा, और जो विपरीत होगा वह बगल में नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि 1 के विपरीत पूछ रहा है, तो 1 के बगल में क्या क्या है? 1 के बगल में 2 है, तो 2 को पहले लिखना है। उसके बाद क्या है, 1 के बगल में 6 है, 6 को लिखना है। और हमने बता रहे हैं कि जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा। इसका मतलब है कि 2 और 6 विपरीत नहीं होगा, तो विपरीत क्या होगा? बाकी बचा नंबर क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपका आंसर हो जाएगा या तो 3, या तो 4, या तो 5। हम किसी भी एक को नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 3 नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 4 नहीं कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 5 भी नहीं कर सकते हैं। या तो 3, या तो 4, या तो 5, ये हम आंसर दे सकते हैं इसका। तो पहला सवाल आपका इस तरह से रहा। और दूसरा सवाल देखिए आपका क्या है। दूसरा सवाल क्या रहा, देखिए एक डाइस दिया हुआ है, और यहाँ 4 है, 2 है, 6 है। और इसमें आपसे सवाल पूछ रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। इसमें देखिए, पहले देखना है कि डाइस जो डाइस दिया हुआ है वह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। इसमें देखिए, दो सतह को जोड़ रहे हैं, 4 2 6 हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है। किसी भी तरह से जोड़ने पे दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, अर्थात यह जो डाइस है यह स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का रूल हमने बताया था कि अगर स्टैंडर्ड डाइस रहे और किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो 7 में से घटा देना है। यहाँ 4 का विपरीत पूछ रहा है तो 7 में से 4 घटा देंगे। देखिए, 7 - 4 कर देंगे तो बराबर 3। यही हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर। अगला सवाल आपका है, देखिए डाइस दिया हुआ है और आपसे सवाल पूछ रहा है 2 है, 4 है, 6। यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, और आपसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर, 6 के विपरीत क्या होगा। इसमें भी देखना है कि डाइस जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। यह जो डाइस दिया हुआ है स्टैंडर्ड डाइस है। और 6 के विपरीत पूछ रहा है तो 7 में से 6 घटा देंगे, 7 - 6 बराबर 1। यही आपका उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, देखिए 2 को डाइस इसमें दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे दे दिया है आपका 5 बिंदु है,
और यहाँ पे 3 बिंदु है और यहाँ पे 4 बिंदु है। इसमें देखिए यहाँ 6 बिंदु है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इसमें आपसे कह रहा है सवाल कि नीचे एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। नीचे एक पासा दिया हुआ है, इसकी 2 विभिन्न स्थितियां दिखाया गया है। यदि नीचे वाली सतह पर बिंदु 1 हो, नीचे वाली सतह पर बिंदु 1 हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। इसका मतलब हो गया कि आपसे 1 का विपरीत पूछ रहा है। इस सवाल का मतलब हो गया कि 1 का विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले चेक करना है डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल डाइस है। यहाँ देखिए 4 और 3 7 हो रहा है, इसका मतलब हो गया 4 3 2 सतह को जोड़ रहे हैं 7 हो रहा है, इसका मतलब है जो डाइस दिया हुआ वो जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में देखिए कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ से भी 3 मिल रहा है कॉमन और यहाँ से भी 3 मिल रहा है। तो कॉमन अगर हमने बताया था कि अगर जनरल डाइस हो और कॉमन एक दोनों डाइस में एक कॉमन हो तो चक्रण विधि से बनाना है। तो चक्रण विधि से कैसे बनाते हैं, देखिए चक्रण विधि से बनाने के लिए सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, उसके बाद आप 2 लाइन खींच दीजिएगा इस तरह से, और जो कॉमन रहेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको सबसे पहले ऊपर लिखना है। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों डाइस को घुमा देना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमा दिए, घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो 3 के बाद देखिए क्या आया, 3 के बाद आया है 5, यहाँ 4 को घर बनाना है। देखिए 3 के बाद 5 है तो यहाँ 5 दे दिए, उसके बाद क्या है 4 है, इसमें 3 के बाद क्या है 6 है, उसके बाद 2 है, बाकी बचा क्या नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बचा क्या 1 बच गया। 1 को हम लोग नीचे लिख देंगे। अब पूछ रहा है 1 के विपरीत, तो नीचे वाला का विपरीत होता है ऊपर वाला और ऊपर वाला का विपरीत होता है नीचे वाला। और 5 का विपरीत पूछेगा तो हो जाएगा 1 अंक छोड़ के 6, 4 का विपरीत पूछ जाएगा तो हो जाएगा 1 अंक छोड़ के 2, और 2 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 5। इसमें पूछ रहा है आपको 1 का विपरीत क्यों होगा, 1 के विपरीत हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा उत्तर। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। चार नंबर तक हम लोग देख रहे थे, अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर आपका सवाल है, 2 को डाइस दिया हुआ है। देखिए इसमें दे दिया है, यहाँ पे 6 है 2 है 4 है, 6 है 2 है और यहाँ 4 है, और इसमें दिया हुआ है 1 है 5 है और 3 है। और आपसे सवाल पूछ रहा है किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, जब 2 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी होगी। इसका मतलब है कि आपसे 2 का विपरीत पूछ रहा है। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। इसमें देखना है डाइस जो दिया हुआ स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है। तो 4 और 2 6 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो डाइस दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड डाइस। उसके बाद दूसरा डाइस को चेक करना है, 5 1 6 5 3 8 3 1 4, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो भी डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का हम रूल बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो 7 में से घटा देना है। तो 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 7 में से घटा देंगे, 7 - 2 करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 5। अगला सवाल देखिए, देखते हैं 6 नंबर। अगला सवाल भी आपका इसी प्रकार से है, 2 को डाइस दिया हुआ है। दो को डाइस दे दिया है, उसके बाद है यहाँ 1 है 5 है 6 है, उसके बाद दूसरा डाइस में 1 है 4 है और 3 है। अब इसमें कह रहा है कि किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है यदि संख्या नीचे 1 वाली, यदि संख्या 1 नीचे वाली सतह पर हो, मतलब नीचे संख्या 1 हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन हो। इसका मतलब है कि 1 का विपरीत पूछा है आपको।
क्वेश्चन का कहने का मतलब हो गया कि एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा। ठीक है, देखना है कि डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। 6 एक 7 है, 7 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, इसका मतलब हो गया क्या जो डाइस है जनरल डाइस है। जनरल डाइस है और किसी को कोई अंक कॉमन मिल रहा है क्या, तो देख रहे हैं एक और एक दोनों में कॉमन मिल रहा है। कॉमन मिलता है तो क्या करते हैं, चक्रण विधि लगाते हैं, चक्रण विधि लगाते हैं। चक्रण विधि लगाते हैं तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक सर्कल बनाना है, जो कॉमन है उसको ऊपर में लिखिए। उसके बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दोनों डाइस को घुमा देना है, दोनों डाइस को क्लॉक वाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में। तो एक के बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, इसमें क्या है एक के बाद 4 है, उसके बाद 3 है, बाकी बचा नंबर क्या है, बाकी बचा नंबर 2। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला, नीचे वाला का विपरीत ऊपर वाला। और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है आपको एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत हो जाएगा 2, आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। अगला सवाल देखिए आपको कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ 1 है, 3 है, 2 है, उसके बाद क्या है 1 है, 5 है, 6 है, यहाँ 1 है, 5 है, 6 है। और आपसे सवाल पूछ रहा है पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाया गया है, जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा। इसका मतलब हो गया कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत देखना है। इसमें तो 4 कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो हड़बड़ाना नहीं है, नहीं है फिर भी आएगा 4 का विपरीत। कैसे आएगा उसको देखना है ध्यान से। देखिए जो डाइस दिया है 6 एक 7 हो रहा है, अर्थात यह जो डाइस है जनरल डाइस है। और कॉमन भी मिल रहा है क्या, तो एक एक कॉमन मिल रहा है। कॉमन मिल रहा है तो चक्रण विधि लगाते हैं। तो चक्रण विधि से एक सर्कल बना देना है, 2 को लाइन खींच देना है और 4 को घर बना देना है। उसके बाद कॉमन है उसको ऊपर लिखना है 1। उसके बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाए घड़ी की दिशा में दोनों डाइस को, घड़ी की दिशा में। तो 1 के बाद क्या मिला, 1 के बाद 2 मिला, उसके बाद क्या मिला 3 मिला। इसमें क्या मिला 1 के बाद 6 मिला, उसके बाद क्या मिला 5 मिला। बाकी बचा नंबर क्या, बाकी बच गया नंबर 4। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, तो बाकी बचा नंबर क्या 4। तो 4 को हम लोग नीचे लिख देंगे। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 और 1 का विपरीत 4, आपका उत्तर हो जाएगा 1। और 2 का विपरीत अगर पूछता तो 2 का विपरीत हो जाता 6, 3 का विपरीत पूछता तो 5। आपका 7 नंबर कंप्लीट हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर सवाल आपसे कह रहा है 2 गो डाइस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु है और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1। आपसे पूछ रहा है 8 नंबर सवाल कि किसी घन की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है। ठीक है, घन है, घन की 2 स्थितियां दिखाई गई है। जब नीचे की सतह पर 2 बिंदु हो तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे। इसका मतलब है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा। इसको देखना है। 5 एक 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 3 एक 4 हो, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। एक ही डाइस देख के नहीं छोड़ना है, अगला डाइस को भी चेक करना है। 4 और 2 6 और 4 एक 5, 3 एक 4, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। तो यह जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है। और 2 के विपरीत हम लोग से पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 में से घटा देना है, 7 में से घटा देना है, 7 - 2 कर देना, 7 - 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यह जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। इसको मिटाते हैं। इधर देख सकते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर जगह भी कुछ बच रहा है। 9 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है 2 गो डाइस दिया हुआ है, दो को डाइस दिया हुआ है। उसके बाद दे दिया है यहाँ पे 2 बिंदु है। उसके बाद यहाँ कितना, यहाँ 5 बिंदु है। उसके बाद यहाँ 1 है,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि किसी घन की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है। ठीक है, 2 स्थिति दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। 2 स्थितियां दिखाई गई है। जब एक ऊपर की सतह पर हो, मतलब है कि एक ऊपर सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा संख्या होगा। इसका मतलब हो गया कि आपसे एक का विपरीत पूछ रहा है। सबसे पहले चेक करना है, 5 1 6 5 2 7 हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है, 6 सॉरी इसमें तो हो रहा है। अगर एक में हो रहा है जनरल डाइस तो दूसरा नहीं चेक करना है। उसके बाद देखना है कि कुछ कॉमन तो मिल रहा है क्या, तो 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो चक्रण विधि लगा देना। जो कॉमन है उसको ऊपर लिखते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों डाइस को घुमाएंगे, तो 2 के बाद क्या है 1, इसके बाद क्या है 5, इसमें 2 के बाद क्या है 6, तो 6 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है 3, तो 3 को लिख देंगे, बाकी बचा नंबर 4। आपसे सवाल पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, एक ऊपर वाली सतह पर एक के विपरीत हो जाएगा। अगर इसमें से पूछे कोई तो एक अंक छोड़ा के होगा, एक का विपरीत हो जाएगा 6, तो एक का विपरीत हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर सवाल का। 10 नंबर सवाल आप देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है 2 को घन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2 बिंदु, यहाँ पर दिया है 4 बिंदु, यहाँ पर दिया है 1 और इसमें दिया है 5 बिंदु। उसके बाद दिया है यहाँ 3, उसके बाद दिया है यहाँ देखिए किसी भी तरह से 7 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, 2 4 6 हो रहा है। ठीक, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। और प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसी घन की 2 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। ठीक है, 2 स्थिति देख रहे हैं। और जब 4 नीचे की सतह पर हो, इसका मतलब 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, ऊपर वाली संख्या पे कौन सी संख्या होगी। मतलब है कि 4 के विपरीत आपसे पूछ रहा है, 4 के विपरीत स्टैंडर्ड डाइस और 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो क्या होगा। स्टैंडर्ड डाइस में बताए थे किसी भी नंबर का विपरीत पूछे तो 7 में से घटा देना है 4, तो हो जाएगा उत्तर 3। और यह जो सवाल है देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज 1994 में पूछा हुआ। अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है 2 को डाइस दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ 3 है 6 है 4 है, 3 है 6 है 4 है, उसके बाद क्या है 2 है 6 है 1 है, 2 है 6 है 1 है। अब सवाल आपसे कह रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, इसका 5 का विपरीत पूछ रहा है। इसमें देखिए 6 4 10 हो रहा है, 4 3 7, इसमें जो डाइस है जनरल डाइस है। और आपसे सवाल पूछा है 5 के विपरीत ना, 5 का विपरीत, अब 5 इसमें दिया हुआ भी नहीं है, तो देखिए कि कोई कॉमन मिल रहा है। 5 नहीं दिया हुआ है, इसे हड़बड़ाना नहीं है, बनाना है इसको। देखिए चक्रण विधि से बना दिए, साधारण डाइस है, जनरल डाइस मिल रहा है। चक्रण विधि से बनाने के लिए कुछ कॉमन इसमें मिल रहा है, साधारण डाइस और कॉमन मिल रहा है 6 6। 6 को ऊपर रखे, उसके बाद 4 को घर बनाए, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दोनों डाइस को घुमा दिए, दोनों डाइस को क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में घुमाए, तो 6 के बाद क्या मिल रहा है, 6 के बाद 3 मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। इसके बाद इसमें इस डाइस में 6 के बाद 2 है, उसके बाद 1 है, बाकी बचा नंबर कितना, बाकी बचा नंबर 5। तो 5 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 5। और सवाल आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 6, ये आंसर आपका। और सवाल देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 12 में देखिए आपका कुछ इस तरह से दिया है, 2 गो डाइस दिया हुआ है,
डाइस 2 को दे दिया है और कुछ इस प्रकार से है आपका। यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ पे आपका 2 है, उसके बाद यहाँ 3 है, 1 2 3 बिंदु दे दिया है। और इसमें भी 6 बिंदु है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे आपका 3 है, 1 2 3 बिंदु। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 बिंदु है, 1 2 3 4। और आपसे पूछ रहा है किसी पासे के 1 से 6 बिंदु को 2 स्थितियों में दिखाया गया है। किसी पासे के 1 से 6 बिंदु, ठीक है, 1 से 6 बिंदु को दिखाया गया है। यदि पासा के निचले सतह पर 3 बिंदु हो, निचला सतह पे 3 हो तो ऊपर वाले सतह पर, इसका मतलब है कि 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत पूछ रहा है। और डाइस भी है, या जो डाइस है कैसा डाइस है, 4 3 7 साधारण डाइस है। और 3 का विपरीत पूछ रहा है। और 3 3 भी कॉमन है और 6 6 भी कॉमन है। इसका मतलब है कि कॉमन का ही विपरीत पूछ दिया है। और 2 2 अंक कॉमन है, तो कॉमन का ही अगर विपरीत पूछ दिया तो इसमें चक्रण विधि नहीं काम करेगा। तब क्या करना है, तब लगाना है कि जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा, जो विपरीत होगा वह बगल में नहीं होगा। तो देखिए 3 के बगल में क्या क्या है। 3 के बगल में हो गया आपका 2, तो 2 लिखना है। उसके बाद क्या है 6, तो 6 को लिखना है। इसमें देखना है 3 के बगल में 6, तो 6 लिख लिए। उसके बाद क्या है 4, तो जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा, ये सब लिख के काट देना है। बाकी बचा नंबर क्या, 3 के बाद 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, बाकी बचा नंबर 1 या 5। आपका उत्तर हो जाएगा या तो 1 या तो 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर आपसे सवाल कहता है, देखिए 2 को डाइस दिया हुआ है इस प्रकार से। दो को डाइस दिया है, यहाँ 1 है, 4 है, 2 है। उसके बाद आपका है 6 2 3, यहाँ 6 है, 2 है, 3 है। आपसे सवाल कर रहा है किसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, ठीक है। 2 स्थिति है। यदि 5 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा। मतलब 5 का विपरीत पूछ रहा है और 5 इसमें दिया हुआ भी नहीं है। और कॉमन देखिए कुछ मिल रहा है, 4 2 6 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 3 2 5 6 3 9, किसी भी तरह से 7 हो ही नहीं रहा है। तो कॉमन तो ढूंढना भी नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड डाइस है, 7 में से घटा देना है। क्या आपसे सवाल पूछ रहा है 5 के विपरीत, तो हो जाएगा 7 - 5 = 2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर सवाल आपसे कहता है, क्या कहा, 2 को डाइस दिया हुआ है, देखिए घन दिया हुआ, डाइस घन, 2 घन दिया हुआ, घन होता है डाइस के आकार का। यहाँ हो 2 दिया, 2 अंक है, यहाँ 1 है। और यहाँ पर 5 बिंदु है, 1 2 3 4 5 बिंदु हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 बिंदु दिया है और यहाँ पर 4 बिंदु है। और यहाँ पे भी 5 बिंदु है, 1 2 3 4 5। और आपसे सवाल कह रहा है नीचे पासे की 2 स्थितियां दिखाया गया है, ठीक है। 2 स्थिति दिखाया गया है, ध्यान से देखें, ध्यान से देख लिए हैं। अब कहता है पासे के 4 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे। इसका मतलब है कि 4 के विपरीत क्या होगा। सवाल का कहने का मतलब हो गया कि 4 के विपरीत क्या होगा। कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे हम। पहले देखना है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल डाइस है। तो 5 1 6 5 2 7 हो रहा, डाइस जो दिया हुआ जनरल डाइस है। और 4 का विपरीत पूछ रहा, देखना है कुछ कॉमन मिल रहा है। हाँ जी मिल रहा है, 1 और 1 कॉमन मिल रहा है। और 5 5 बढ़ रहा है। ये तो बड़ा आसान सवाल सर जी। 5 से 5 मिला दीजिए, 1 से 1 मिला दीजिए, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। और आपसे सवाल पूछा था 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। अगर जनरल डाइस हो और 2 स्थितियां दी गई हो और 2 नंबर कॉमन हो तो बाकी बचा नंबर एक दूसरे के विपरीत होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट हम पिछला वीडियो में बताए थे। जब डाइस की 2 स्थिति दिया हो और दोनों स्थिति में 2 नंबर कॉमन हो तो बाकी बचा नंबर एक दूसरे के विपरीत होगा। 5 से 5 कॉमन, 1 से 1 कॉमन, बाकी बचा नंबर 4 4 4 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 4। ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल आपसे कह रहा है, देखिए डाइस दिया हुआ है, इस प्रकार से है। यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 1 बिंदु है, यहाँ पर 3 बिंदु है, यहाँ पर 5 बिंदु है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए 5 बिंदु है, और यहाँ पर 4 बिंदु है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 बिंदु है। और आपसे सवाल कर रहा है 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु है, 2 के विपरीत सतह पे कितने बिंदु है, 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो देखना है डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो 5 1 6 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, और यहाँ देखिए 5 2 7 हो रहा है। डाइस जो है जनरल डाइस है। अब देखना है कि कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। देखिए यहाँ 5 से 5 कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। चक्रण विधि लगेगा। चक्रण विधि लगाते हैं कैसे, जो कॉमन होता है उसको ऊपर लिखते हैं, 5 को ऊपर लिख दिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों डाइस को घुमाना है। 5 के बाद क्या है, 5 के बाद 3 है, उसके बाद 1 है, इसमें 5 के बाद क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है, बाकी बचा नंबर 6। 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5। आपसे सवाल पूछ रहा है कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 2 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 2। तो 2 के विपरीत पूछ रहा है तो 2 के विपरीत हो जाएगा 3। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 3। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। 15 नंबर सवाल तक कर लिए हैं, और डाइस चैप्टर में आपका दिया हुआ है कितना सवाल, अभी तो बहुत सवाल है जी, और ओपन डाइस भी पढ़ना है, 63 सवाल है। तो इस वीडियो में हम लोग 15 सवाल कर लिए हैं, और विशेष अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखिए, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।